जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। डे है 18 मई। केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। राहु के एक अंग कहे जाते हैं केतु, लेकिन केतु के लिए बंधनवार पताका केतु और शविन बनाए मंगल हेतु। शास्त्र ने कहा है कि केतु के सुरबंधनवार पताका केतु, ये श्री रामचरितमानस में भगवान राम जब अयोध्या वापस आते हैं लंका से, तब इसका वर्णन किया गया है। बंधनवार पताका केतु और शविन बनाए मंगल हेतु। ध्वज का जो स्वरूप है वो केतु को कहा जाता है, और ध्वज का काम है किसी चीज को चिन्हित करना। तो केतु एक डिफरेंट पहचान, एक डिफरेंट चिन्ह आपको दिलाने के लिए माने जाते हैं। केतु एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है और इनका परिवर्तन जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हेडलेस होने के कारण कई बार ऐसे डिसीजन दिलवा जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड डिसीजन होता है। आखिर आपके लिए क्या परिवर्तन, क्या प्रभाव लेकर के आएगा, कौन कौन सा विषय है जहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं अपने क्षेत्र में, और आप चाहते हैं कथा संगीतमय हो, शानदार हो, आशीर्वाद भगवान का प्राप्त हो, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। चाहे आप देश में चाहते हैं या विदेश में चाहते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए राहु जो कि पंचम भाव में होंगे, वो क्या प्रभाव लेकर के आएंगे। पंचम भाव में सिंह राशिगत राहु होंगे, केतु होंगे। केतु के अंदर मंगल की एनर्जी पाई जाती है। केतु एक गर्म प्लैनेट है, सिंह राशि एक गर्म राशि है। साहब बस एक बात ध्यान रख लीजिएगा, प्रेमी प्रेमिका क्रोध से भरपूर होंगे। एक अलग सा ईगो, एक अलग सा अहंकार, एक अलग सा विचार उनके मन में चल रहा होगा। आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने आप को शांत रखना है, उनके हिसाब से गर्म नहीं होना है। बच्चों के क्रोध में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। लगेगा क्या बिहेव कर रहे, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन वहां भी आपको शांति से ही काम लेने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे साहब आपने कह दिया बच्चे भी क्रोध करेंगे, प्रेमी प्रेमिका भी क्रोध करेंगे, आखिर फिर अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा किसी ऐसी नई विद्या आपको सिखाने का काम केतु करेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, जो आपके जीवन को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। लेकिन बच्चे, प्रेमी प्रेमिका, इन दोनों क्षेत्रों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट में केतु आपको बहुत लाभ देंगे। बात कर लेते हैं वृष राशि को लेकर के, जहां पर 4th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जमीनी किसी भी विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के, पार्किंग को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पार्किंग को लेकर के किसी प्रकार से उलझने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से उसको निपटाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप उसमें उलझते हैं तो वो मामला बहुत लंबा चला जाएगा और उसमें ऐसे डिसीजन होंगे। और हां, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, जा रही हैं, वाहन खरीदने जा रहे हैं, जा रही हैं, तो बहुत सोच विचार करके फिर उस पर डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचिएगा। इस समय पर प्राप्त होने वाली प्रॉपर्टी इत्यादि वास्तु दोष से युक्त प्राप्त हो, इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या चाह रही हैं तो किसी वास्तु वाले व्यक्ति को विजिट करा करके फिर उसको लीजिएगा। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश से बाहर निकलना, तो केतु आपके लिए बहुत सपोर्टेबल प्लैनेट है। आपको वहां से बाहर ले जाने का प्रयास करेंगे। विदेश यात्रा, विदेश में ग्रीन कार्ड के लिए ट्राई कर रहे लोग, अपने शहर में घर बना रहे या अपने गांव क्षेत्र से दूर घर बनाने वाले लोगों को केतु बहुत अच्छा सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। उपाय पर लास्ट में जरूर बात करूंगा। मिथुन राशि यदि आपकी है और केतु आपके 3rd हाउस के अंतर्गत आएंगे, एक तो ध्यान रखिएगा, आपको एंजाइटी से, फोबिया से, डिस्ट्रैक्शन से, नेगेटिविटी से बाहर निकाल कर लाएंगे। आत्मविश्वास को आपके बढ़ाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने से आपको बचने की भी आवश्यकता होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आने के कारण आप कुछ ऐसा कर जाएं जो अनएक्सपेक्टेड हो और उसको करने के कारण आपके रिलेशन खराब हो,
आपको कुछ कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। जॉब में टर्मिनेट इत्यादि करने की संयोग बने, इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है। तो प्लीज बी केयरफुल। ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, और केतु वो देने का प्रयास करेंगे, आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। बात कर लेते हैं राशि कर्क को लेकर के, जहां पर सेकंड हाउस के अंतर्गत सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब जब सेकंड हाउस में अग्नि तत्व राशि बैठी है, अग्नि तत्व प्लैनेट आ जाएंगे केतु, तो फिर क्या होगा? शब्द आग उगलेंगे, आग। लोगों को आपके शब्दों के साथ जो है ना, एक लोग अनावश्यक रूप से आप देखेंगे रूठना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा मैं तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूं, बोल रही हूं, अपनी तरफ से बहुत बेहतर कर रहा हूं, कर रही हूं। लोगों को मेरी बातें बुरी क्यों लग रही हैं? आखिर क्या मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं? मैं क्या कर दूं जिससे कि परिस्थिति बेहतर हो जाए? लेकिन लोगों के अंदर आपके शब्दों को लेकर के एक शब्दों की जो मिठास है उसको केतु खींच लेते हैं, ऐसी परिस्थिति देखी जाती है। पर उसके साथ एक बात और कह दूं, यहां बैठ करके केतु आपको अचानक धन देने का भी काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा आएगा, प्रतिष्ठा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बट साथ में अपने शब्दों पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीने के पानी में गंगा जल डाल करके पीजिएगा, ताकि केतु का नेगेटिव इंपैक्ट आपके शब्दों में ना पड़ पाए। हर जगह प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका सिर्फ पारिवारिक रिलेशन और आपके शब्द, यहीं पर केतु आपके इंपैक्ट डालने वाले हैं, बाकी चीजें बेहतर रहेंगी। अगर हम राशि सिंह की बात कर लेते हैं, यहीं पर केतु जाकर बैठे हैं। अब सिंह राशि आपकी है, केतु वहां पर बैठे हैं। साहब अपने क्रोध को बिल्कुल कंट्रोल रखिए, काम डाउन, शांत रहिए, ठीक है। मेडिटेशन इत्यादि जरूर कीजिए। कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, जा रही हैं, थोड़ा सा पहले उस पर विचार कीजिए, बैठकर शांति से सोचिए, देन उस डिसीजन को लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जल्दबाजी में केतु डिसीजन दिलाने का काम करेंगे, क्रोध में डिसीजन दिलाने का काम करेंगे, और वो डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक होगा। किसी ने एक शब्द कहा था कि मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मिलने को मिल जाते हैं भगवान आसानी से, पर आंखें करती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। तो इस कारण से हम तभी लोगों को पहचान सकते हैं जब हम अपने आप को कंट्रोल करके रखें। तो प्लीज अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। मैं इसका उपाय क्या है लास्ट में जरूर बताऊंगा, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के, आखिर कंडीशन क्या हो रही है। कन्या राशि के लिए 12th हाउस के अंतर्गत केतु का जो गोचर है वो होने वाला है। यहां पर एक तो स्लीप डिसऑर्डर जिसको कहा जा सकता है, नींद आने में दिक्कत या नींद में डरावने स्वप्न इत्यादि का आना, बेकार का खर्च इत्यादि बहुत ज्यादा होना, ये परिस्थिति आपको परेशान करेगी। नींद आने में दिक्कत होगी, बेकार का खर्च इत्यादि बहुत ज्यादा होगा, और उसके साथ साथ स्वप्न में रात्रि को डरावने स्वप्न आएंगे, ऐसी दिक्कत होगी। देखो लाभ भी करेंगे। मैं अगर बात करूं कि अधिकतम नींद की मेडिसिन कौन लोग लेंगे, तो मुझे लगता है मैं कन्या राशि के लोगों को देख पाऊंगा। आप चाहें तो इस डाटा को निकाल कर देख लीजिएगा। मेरा प्रोडिक्शन का जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट रहता है, मैं बहुत सोचकर उसको बनाने का प्रयास करता हूं। तो एक तो मेडिटेशन, अब कैसे इसको दूर किया जाए, तो मेडिटेशन खूब किया जाए, अच्छा किया जाए, प्रसन्न रहने का प्रयास किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब काम हो तभी देखे जाएं, उस पर भी अच्छी चीजें देखने का प्रयास किया जाए। कोई वायलेंस वाली मूवी इत्यादि उस पर ना देखी जाए। तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी परिस्थितियां रहेंगी वो डेफिनेटली बेटर होंगी। उपाय क्या है उस पर बात करूंगा लास्ट में। तुला राशि में बात कर लेते हैं, जहां पर 11th हाउस के अंतर्गत केतु गोचर करेंगे, और यहां केतु बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। भाई इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। शेयर मार्केट की बात की जाए, लॉटरी की बात की जाए, जुआ की बात की जाए, सट्टा की बात की जाए, बड़ा मजेदार पैसा यहां से आएगा, धन आएगा, यहां से कोई दो राय नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सावधानी की कहा जरूरत है। अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या कर रही हैं, वहां से पैसे में प्रॉब्लम होने का संयोग है, वहां गड़बड़ होने का संयोग है, तो वहां अपने रिलेशन को बेहतर रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप उसकी कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के, 10th हाउस पर केतु का गोचर होगा। 10th हाउस में
सूर्य की राशि में केतु का गोचर, मंगल जैसा केतु का नेचर, और मंगल की एनर्जी केतु में पाई जाती है। सूर्य के, क्योंकि मंगल के संबंध अच्छे हैं। अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व प्लैनेट का गोचर। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, कुछ नए रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे, इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ जरूर होगी। लेकिन उसके बाद आपके साथ जो काम करने वाले आपके बॉस इत्यादि हैं, उनका एंगर, उनका जो नेचर रहेगा, वो परेशान किसी और कारण से रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन क्रोध आप पर उतारेंगे। टेंशन किसी और चीज की है, गुस्सा किसी और चीज का है, प्रेशर में वो खुद हैं, लेकिन वो प्रेशर रिलीज करने के लिए जो व्यक्ति चूज करेंगे वो आपको चूज करेंगे, वो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, आपके ऊपर। और आप भी अपने जॉब प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के थोड़ा एंग्री होंगे, थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा, यार चल क्या रहा है, क्या करना है। तो प्लीज कूल रखिए अपने आप को। प्रोफेशनल लाइफ में भाई आपको बहुत कूल रखना है अपने आप को। प्रोफेशनल लाइफ में कूल रखेंगे तो बेहतर होगा। क्या करना है उस पर जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन ये मेरी राय है कि प्रोफेशनली अपने आप को कूल रखना इंपॉर्टेंट है। राशि धनु की बात कर लेते हैं। धनु में इनका गोचर कैसा होगा? धनु में 9th हाउस में गोचर करेंगे केतु, सूर्य की राशि में गोचर करेंगे। 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करना धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद को दर्शाता है। ठीक है, धार्मिक होना इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टि में। खैर, मैं जब बहुत सारी चीजें सुनता हूं, जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके, क्षमा चाहूंगा, जाति नहीं, धर्म पूछ करके लोगों को गोली मार दी गई। क्या यह धर्म है? कहां लिखा है कि यह धर्म है? धारणा आती थी धर्मा, जो धारण किया जा सके उसको धर्म कहा जाता है। ये अधर्म नहीं है। किसी भी धर्म एक सनातन धर्म है, मैं ये कहता हूं, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं संसार के अंदर। लेकिन किसी भी पंथ को यदि आप फॉलो कर रहे हैं, आप तो मानव भी नहीं है। पहले मानव तो बन जाइए, मानव धर्म को तो पालन कर लीजिए, आप तो दानव हैं। लेकिन क्योंकि 9th हाउस के अंतर्गत रहेंगे तो धार्मिक चीजों में एक तो मन कम लगेगा। जो घर में घरेलू पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, वो पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन कम लगेगा। धार्मिक चीजों में आपका मन कम लगेगा। पूजा करेंगे तो अनेक प्रकार के विचार आएंगे, मन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सोच उत्पन्न होगी, मन बहुत पूजा करते हुए भटकेगा, पूजा में मन स्थिर नहीं होगा। लेकिन पूजा में अगर बात की जाए तो मन स्थिर नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाद मैं बात करूं कि पूजा में मन स्थिर ना होने के बाद और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, तो एक धार्मिक कट्टरता, कोई किसी ने अगर आपके धर्म के प्रति कुछ बोल दिया तो उसके कारण कट्टरता उत्पन्न होगी, और कट्टरता उत्पन्न करने से धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़ा होने के कारण शारीरिक नुकसान हो, इस प्रकार का योग है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमें ये कोशिश करना है कि ठीक है, जरूरी है कि हम धार्मिक भावना रखें, धर्म के प्रति सचेत रहें, लेकिन लड़ाई झगड़ा, उत्पाद, उन्माद से बचने की आवश्यकता रहती है। उसको आपको जरूर फॉलो करने की आवश्यकता है, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, जहां पर 8th हाउस के अंतर्गत केतु गोचर करेंगे। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है, केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और स्पेशली अगर मंगल के अंदर चल रही है, प्लीज वेरी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। रीजन ये है कि यहां पर जो परिस्थिति रहने वाली है केतु की, ये दुर्घटना करवाने वाली परिस्थिति होती है। तो तेज गति से वाहन चलाना, बहुत रिस्क लेकर के कोई कार्य करना, इन सब चीजों से आपको बहुत बचने की आवश्यकता रहेगी। इन चीजों से बचे रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए दुर्घटना इत्यादि ना हो, ये आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें, क्रोध ना करें, कोई बहुत रिस्की काम करने का प्रयास ना करें जिसमें फिजिकल रिस्क हो सकता है, इस प्रकार के काम को करने का प्रयास ना करें। घर के कुंडी ताले प्रॉपर चेक करने का प्रयास करें, क्योंकि चोरी इत्यादि या अग्निकांड के कारण आपका आर्थिक नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। उपाय क्या हो सकता है इस पर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता देता हूं। अब आगे बढ़ता हूं और बात कर लेता हूं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर के, जिसके लिए बहुत दिन से मैं रिसर्च भी कर रहा हूं, और जिसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर केतु जा रहे हैं। इस संसार में अगर बात किया जाए, मैं मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की बात करूं, तो मुझे लगता है क्या है, चाहे एक
जनरली आदमी के क्वेश्चंस क्या हैं? बिजनेस, नौकरी यानी प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, बच्चे और जीवन साथी, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से प्रोफेशनल लाइफ और जीवन साथी सब कुछ कनेक्ट है। जीवन साथी या मित्र इत्यादि अच्छे मिल जाएं तो जीवन सुधर जाता है, नहीं मिल जाए तो जीवन खराब हो जाता है। अब यहां 7th हाउस के अंतर्गत केतु के गोचर करने से होगा क्या कि जो भी आपका जीवन साथी है, ठीक है, उस जीवन साथी के अंदर इस प्रकार का विचार उत्पन्न होगा, उसके सोचने का तरीका इस प्रकार का हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मतलब बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। दिन दिन उसकी क्रोध में वृद्धि होगी, उनके विचार स्वभाव में इतना चिड़चिड़ापन आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ऐसे तो रिश्ता चल ही नहीं सकता है और बात डिवोर्स तक पहुंच जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। उनके नेचर के साथ टॉलरेट करना, उनके नेचर को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज विदाउट सर पैर की बातें होंगी। बातें कब हुई थी उसकी चर्चा आज निकल करके आएगी, पुरानी जड़ें खोद कर लाएंगे, उससे आपका मन बहुत परेशान और विचलित रहेगा। लेकिन बता देता हूं एक बात में, ज्योतिष को वेद का चक्षु कहा गया है। चक्षु इसलिए कहा गया कि आने वाला समय कैसा है उसको हम जान लें। अब मैंने बता दिया कि जीवन साथी का नेचर इस प्रकार का होने वाला है, तो अब आपको पता है कि जीवन साथी ग्रह के मारे है ना, ग्रह के अगर मारे हैं, उनका एक्चुअल नेचर ये नहीं है, तो हमें अपने आप को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। भगवान राम ने कहा था कि हमारा विरोध रावणत्व से है, रावण से नहीं है। रावण भी यदि अपने स्वभाव को त्याग दे तो मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार यदि आपके जीवन साथी का ये स्वभाव उसके कारण नहीं हो रहा है, उसके किसी ग्रह के कारण हो रहा है, तो फिर हमको उस ग्रह का निवारण सोचना चाहिए, ना कि जीवन साथी का। हम लोग क्या करते हैं, ग्रह का निवारण ना करके जीवन साथी से अलग होने का प्रयास करते हैं। प्लीज कंट्रोल रखिएगा। क्या उपाय करना चाहिए उस पर चर्चा भी करूंगा, और पर्सनली आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर इस पर बात कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन को लेकर के क्या परिस्थिति होगी। 6th हाउस के अंतर्गत आकर के केतु गोचर करेंगे, 6ठे भाव में केतु गोचर करेंगे। 6ठे भाव में केतु का गोचर आपके लिए कुछ बेहतरीन रास्ते लाने वाला होगा। जैसे शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, आपके जो भी सराउंडिंग लोग हैं जो आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपके कलीग्स हैं जो नुकसान करना चाहते हैं, उनको परास्त आप डेफिनेटली कर पाएंगे। उनके साथ आप एक अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे, उनको परास्त कर पाएंगे, और उसके साथ साथ ये कंडीशन बना पाएंगे कि जो लोग बहुत दिन से ये ट्राई कर रहे थे या कर रही थी कि आपको किसी चीज में फंसा दिया जाए, आप वो खुद अपने जाल में फंसते हुए नजर आएंगे और आप ही उनको छुड़ाने का रास्ता बन पाएंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, आप ही के पास वो आएंगे। हाँ, पर पड़ोसियों से सावधान रहिएगा। पड़ोसी आपको नुकसान करें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो, इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सावधान रहें। बाहर का खाना खाने से बचिए, नशीली पदार्थों के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता है। भगवान आप सबके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, ये मेरी शुभकामना है। आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हृदय से बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।